सादर प्रणाम। मैं केशर सिंह बिष्ट और मैं मुंबई से आया हूँ, आर्थिक नगरी से, और इस समय हूँ देश की राजधानी दिल्ली में। मैं इस समय भ्रमण पर हूँ, अपनों को आमंत्रित करने के लिए जो दिल्ली में है और जो तमाम शहरों में बसे हुए। तो मेरे साथ चारुदा है। चारुदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो चारुदा को नहीं जानता तो उसके लिए बता दूं तो धरातल पर काम करने वाले और उत्तराखंड को सबसे गहराई से नापने वाले, समझने वाले और समझाने वाले चारुदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जब पहाड़ में कार्ड नहीं छपते थे निमंत्रण के, तब अरसा बांटा जाता था, है ना सर? ठीक है, तो चारुदा आप शुरुआत करेंगे तो फिर सबके मुंह खुल जाएंगे हमारे, ठीक है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और विशेषकर केशर भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बॉम्बे से चल के दिल्ली आए हैं हम सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि केशर भाई होते हैं बहुत सीखा का एक हमारे साथ एक पूरा एक रास्ता हम लोग तय करते हैं, क्योंकि उनको जब हम हमेशा देखते हैं, मैं तो उनको एक सड़क पर चलते हुए देखता हूँ और सड़क पर चलने वाले लोगों में कितना ऊर्जा होती है समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जब भी बॉम्बे के लोगों की बात करता हूँ, जब भी हम समझते हैं कि हम महानगरों में आए हैं, तो मैं क्या समझता हूँ कि हमारे बहुत समृद्ध और बहुत ही बड़े हमारे रचनाकार हुए थे, कहानीकार हुए, जिसका नाम है शैलेश मटियानी। बिल्कुल। तो शैलेश मटियानी जी ने बॉम्बे में बहुत संघर्ष के साथ एक बहुत बड़ा आकाश तैयार किया साहित्य का। तो उनकी बहुत अच्छी रचना है जिसको हम शिखर से सागर तक कहते हैं। और शिखर से सागर का मतलब ये है कि हम जब पहाड़ों से निकलते हैं तो पूरी देश और दुनिया में जब जाते हैं तो हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को साथ लेके चलते हैं। तो मुझे बॉम्बे में रह के आप सब लोग जिस चेतना के साथ, जिस समझ के साथ और जिस सांस्कृतिक समझ के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम लोग अपनी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे तमाम किस्म के अलग अलग पड़ाव हैं हमारे यात्रा के, उस जीवन यात्रा के पड़ावों को हम बॉम्बे और दुनिया के लोगों को भी बता रहे हैं। और वो लोग ये समझ रहे हैं कि अरे ये भी कोई संस्कृति है, ये भी कोई इतिहास है, ये भी कोई भाषा है, गीत है। अभी आप देख लीजिए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो मैं तो देखता हूँ कि आप ही जैसे लोगों का काम है कि हमारे जितने भी गीत हैं अब शादी ब्याहों में और कम्युनिटी में बज रहे हैं और समाज में बज रहे हैं, और इसका बहुत व्यापक आधार हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपकी जो मुंबई में जो आप पूरा काम कर रहे हैं ये बहुत स्वागत योग्य है, और हमारी संस्कृति का फैलाव है, हमारी भाषा का फैलाव है, हमारे पूरे परिवेश का फैलाव है, और हम बहुत नए ढंग से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपको एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको बहुत मजबूती के साथ न केवल उत्तराखंड में बल्कि उस सीमा से बाहर ले जा रहे हैं, और दुनिया के लोग भी उस से हमारे बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। और आपने बहुत अच्छा काम किया। कार्ड को छोड़िए, कार्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अरसा है और जिसको लेके हम सब लोगों को निमंत्रण देना चाहिए, और ये निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही शिरोधारी है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति का पूरा पिटारा है, और ये पिटारा पूरी दुनिया के अंदर खुले और हम सब लोग एक नई चेतना के साथ पूरी दुनिया से सीखे और दुनिया को सीखें। इसके अंदर एक अखबार भी है, अच्छा, इसको खोलेंगे तो उसका से विमोचन हो जाएगा। ये हमारी जो इस बार फिल्मों की थीम है, पहाड़ी सिनेमा, उत्तराखंड सिनेमा। तो हमने कुछ जानकारी थोड़ी दौड़ते भागते की है, तो उस पर हम इस बार विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, ये भौतिक मैगजीन है, इसके अंदर सारी जानकारी पहाड़ों को लेकर, फिल्मों को लेकर, और चंदोला जी हाथ लगना बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्मी हस्ती इस बार हमारे बीच मुख्य हस्ती है। ये बहुत अच्छा संयोग है कि चंदोला जी हमारे साथ। हाँ।